देश में इस वक्त अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर काफी शोर है। अरावली के भविष्य पर संकट की बातें हो रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन संकट सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही नहीं, बल्कि विकास के नाम पर विनाश की तस्वीरें दूसरे राज्यों में भी दिख रही हैं। पहली तस्वीर एमपी के सागर और छतरपुर की है, जहां घने जंगलों के बीच 526 किलोमीटर लंबे हाईवे के लिए 25,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। दूसरी तस्वीर देहरादून में पेड़ों के कब्रिस्तान बने रायपुर रोड की है। यहाँ सहस्त्रधारा रोड से हटाए गए पेड़ों को ट्रांसप्लांट यानी रीलोकेट किया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि ज्यादातर पेड़ सूख चुके हैं। तीसरी तस्वीर अरावली की है, जहां अरावली के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अरावली को बचाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, आपकी और हमारी सांसों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हमने भारत की बात पे इस मुद्दे को उठाया है। पहले अरावली पर उठी विरोध की आंधी पर एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर देहरादून और एमपी में हो रहे विकास के नाम पर विनाश की डरावनी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। उदयपुर से उठी विरोध की आवाज अरावली को बचाने के लिए है। सिरोही में अरावली को बचाने के लिए आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है। जोधपुर में अरावली के सिपाही जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दी है उससे 90% एरिया पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अरावली को लेकर लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। इसलिए राजस्थान के राजसमंद में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना सड़कों पर उतर आई। अरावली बचाओ रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अरावली को 100% सुरक्षित रखें, हमारा यही उद्देश्य है और हम इसीलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार कर अरावली की नई परिभाषा तय की थी, जिसमें कहा गया कि केवल उन पहाड़ों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। इसके बाद से ही राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विरोध हो रहा। उदयपुर में भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उदयपुर और मेवाड़ की ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यहाँ पहाड़ियां जल संरक्षण, हरियाली और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। इस फैसले से अरावली क्षेत्र में खनन और अंधाधुंध दोहन का रास्ता खुल जाएगा। जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार, और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, हरियाणा, एमपी और दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसकी नई परिभाषा से लोग डरे हुए हैं। डर अरावली के वजूद के खत्म होने का, डर खनन का। सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा जो लोग अवैध खनन को इसको खूब करेंगे, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की ह्यूमन लाइफ और यहाँ की प्रकृति पर पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में आती है। सिरोही जिले में भी अरावली को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। डर वही है, खनन परियोजना लागू हुई तो अरावली को बहुत नुकसान होगा, जिससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। खनन परियोजना है, उसके ऊपर खुद सरकार ने आपत्तियां जताई है कि भाई ये आपकी परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। विरोध की आवाज उठी तो सरकार की नींद टूटी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए और सफाई पेश की। कोई इलीगल माइनिंग एक्टिविटी अब कोर्ट के बाद तो और स्पष्ट हो गया है, नहीं वहाँ पे होएगी। कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट डायरेक्शन है, कोई जब तक साइंटिफिक प्लान नहीं और न्यू माइनिंग नहीं होएगी, अरावली में कोई 2% क्या 0% में ही जो माइनिंग जो सस्टेनेबिलिटी के लिए है वही अलाउ है। 100 मीटर का जो कहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, अब क्या उसमें जाएंगे क्या रिव्यू में? माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली की छोटी पहाड़ियां और प्राकृतिक संरचनाएं
संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। अरावली के अलावा पर्यावरण का गला मध्य प्रदेश में भी घोटा जा रहा है। जिस तस्वीर को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बता रही है कि कैसे जंगलों का सफाया किया जा रहा है। जंगलों के बीचों बीच आपको एक लाल पट्टी नजर आ रही होगी। ये लाल जमीन इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ हाईवे के लिए हजारों पेड़ों की बलि दे दी गई है। एमपी के सागर और छतरपुर के घने जंगलों के बीच से हाईवे बन रहा है। 526 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन हाईवे भोपाल से कानपुर को जोड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 269.34 एकड़ में पेड़ काटे गए हैं। जिन पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली है उनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 जुलाई 2024 को दी रिपोर्ट में कहा था कि कटाई की भरपाई के लिए 543 एकड़ में पौधारोपण होगा, यानी पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा की सरकारें प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में देख लें, सिंगरौली में देख लें, और लगातार जिस तरीके से हरियाली को नष्ट कर रही है ये सरकार, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये प्रकृति और हरियाली की दुश्मन बन चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विकास विरोधी है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करके विकास योजनाओं को ठप करना चाहती है। ये पूरी तरह सुनिश्चित होगा कि प्रकृति का संरक्षण सही तरीके से हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।